अपने इस DIY को बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके का ये कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसे मैं यूज करूंगी। अब मैं फेविकोल की हेल्प से इस तरीके से न्यूज़पेपर रैप कर लूंगी। इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें न्यूज़पेपर को अच्छे से रैप कर लेना है। हमने न्यूज़पेपर रैप कर लिया है। इस तरीके से चारों तरफ से मैंने इस तरीके से न्यूज़पेपर को रैप कर लिया है। और अब मेरे पास ये कुछ मिरर्स हैं जिसको मैं इस पर स्टिक करूंगी। इस तरीके से फेविकोल लगाकर मैं इन्हें स्टिक कर लूंगी। आप देख सकते हो इन मिरर्स का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमें इन्हें स्टिक कर लेना है। बस स्टिक करते समय आपको ध्यान रखना है, साइड में हमें स्टिक नहीं करना है, साइड्स को हमें छोड़ देना है क्योंकि इससे हमें लग भी सकती है। मैंने फ्रंट साइड में मिरर इस तरीके से लगा लिया है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम दोनों साइड मिरर स्टिक करेंगे। ये मैंने इस तरीके से मिरर स्टिक कर लिया है। ये इसका फ्रंट साइड है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके और भी किनारों पर मिरर स्टिक करूंगी। ये फ्रंट साइड के मिरर अब अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो अब मैं इस पर भी मिरर स्टिक कर लूंगी। फ्रेंड्स, कार्डबोर्ड के 3 साइड मैंने मिरर स्टिक किया है। ये इसका फ्रंट साइड है और इस साइड और इस साइड इस तरीके से मैंने मिरर स्टिक किया और 3 साइड मैंने ऐसे प्लेन रखा है क्योंकि मैं इसे कॉर्नर पे रखूंगी तो ये साइड तो विजिबल होगा ही नहीं। और जो ये अपर साइड है, इसका अपर साइड इस तरीके से आप देख सकते हो। ये अपर साइड में मैं सनमाइका लगाऊंगी और ये इसका लोअर पोर्शन है, ये वाला इसका लोअर पोर्शन है, तो यहाँ पर भी मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। अब मैं इस पर पुट्टी का पेस्ट लगाऊंगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने पुट्टी लिया है और इस तरीके से फेविकोल हम मिक्स कर लेंगे इसमें और पानी की हेल्प से एक पेस्ट रेडी करेंगे। ये मैंने इस तरीके से पेस्ट रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मेरे पास ये कार्ड है, इस पे स्प्रेड कर लेना है। इस तरीके से मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर लिया है। कार्ड से स्प्रेड करने से इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस रहती है और जहाँ पे जिस पोर्शन में आपको लग रहा है कि हमने पुट्टी ज़्यादा अप्लाई कर ली है तो आप इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। ये काम हम वाइट सीमेंट के साथ भी कर सकते हैं। वाइट सीमेंट को इसी तरीके से स्प्रेड करके आप उससे भी बना सकते हो, पर पुट्टी जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो अगर आपको इसको स्प्रेड करने में टाइम लग रहा है तो पुट्टी बेस्ट है। कार्ड से इस तरीके से स्प्रेड करने से ये इवनली स्प्रेड तो हो ही जाता है और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अब ये ड्राई हो गया है। इसी तरीके से मैंने इसके दोनों साइड वॉल पुट्टी लगा लिया था और ये दोनों साइड से भी अब ड्राई हो गया है। तो अब मैं इस वॉल पुट्टी को जो मिरर के ऊपर है उसको मैं इस तरीके से वेट क्लॉथ से इस तरीके से हमें इसे क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए आप नाइफ की भी हेल्प ले सकते हो। इस तरीके से वेट क्लॉथ से हमें इसे वाइप कर लेना है और फिर नाइफ की हेल्प से इस तरीके से, अब देखो, इस तरीके से मैं इसे स्क्रैच करते हुए निकाल लूंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आप नाइफ यूज करो वो ब्लंट हो। करने के बाद अब वेट टाल से मैं इस तरीके से इसे क्लीन कर लूंगी। मैंने कार्ड की हेल्प से इसको इवनली स्प्रेड किया था वॉल पुट्टी को, तो मुझे यहाँ पर सैंड पेपर यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आप बना रहे हो और इसकी सरफेस अनइवन है तो आप सैंड पेपर से उसे इवन कर लेना। चूंकि मैंने इसके अपर सरफेस पे मिरर स्टिक नहीं किए थे तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सनमाइका लगा रही हूँ। ये सनमाइका डिफरेंट कलर के मार्केट में आप अवेलेबल हैं, तो आप इस तरीके से परचेज करके आप इस तरीके से लगा सकते हो। सनमाइका लगाने से ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप इस तरीके से कोई हैवी ऑब्जेक्ट इस पर रख दीजिए और इसे यूं ही छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। दोस्तों, अपर पोर्शन पर सनमाइका स्टिक करने के बाद अब मैं इसके लोअर पोर्शन पे, ये आप देख सकते हो, ये एक्रिलिक बॉटल है जिस पे मैंने इस तरीके से वॉल पुट्टी को रैप कर लिया है और इसके लोअर पोर्शन पे मैं इसे स्टिक करूंगी।
इस तरीके से चारों साइड में मैं इसको स्टिक कर लूंगी। इसको स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने फेविकोल में वॉल पुट्टी और वाटर को मिक्स करके इस तरीके से मैं इसका पेस्ट रेडी करूंगी। इस तरीके से मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं इस पे इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहो तो फ्रेंड्स आप इसकी जगह पे वुड का पीस भी ले सकते हो, उससे भी आप इसे स्टिक कर सकते हो। मैं इस तरीके से कर रही हूँ ताकि इक्वल कलर आए, क्योंकि मैंने सनमाइका भी वाइट कलर का ही यूज़ किया है और जो वॉल पुट्टी है वो भी वाइट कलर की है, इसीलिए मैंने इसे वाइट कलर में ही इसे पुट्टी से रैप किया है। मार्केट से सनमाइका को इस तरीके से इसका बॉक्स का मेज़रमेंट ले लिया था और मार्केट से परचेज कर लिया था उसी के मेज़रमेंट का। कई बार शॉपकीपर इसके लिए रेडी नहीं होते हैं, वो मीटर में ही इसको देते हैं। इस तरीके से मैं इसे लगाकर यूँ छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और अच्छे से स्टिक हो जाए। ये हमारे जो स्टैंड्स हैं अब ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। मैं फिर से बता दूं, मैंने फ्रंट साइड में मैंने 3 साइड में मिरर स्टिक किया है और जो लोअर पोर्शन है उस पर इस तरीके से स्टैंड लगाया है और जो अपर पोर्शन है उस पर मैंने माइका इस तरीके से आप देख सकते हो इस तरीके से माइका लगाया है। जो बैक पोर्शन है उसको मैंने ब्लैंक ही रखा है, उस पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, आप ये देख सकते हो इस तरीके। ये पोर्शन हमारे वॉल के साइड आएगा तो ये विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया है, बाकी सारे पोर्शन कवर हैं। मैं इसका फाइनल व्यू भी आपको दिखाती हूँ। हमारे इस मोज़ेक टेबल का फाइनल लुक ऐसा आया है। मुझे तो ये बहुत क्लासी लग रहा है। आप कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ एक और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।